किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ किसान भाइयों। जो आप इस वीडियो के माध्यम से जो बैंगन की फसल को देख रहे हैं किसान भाइयों, ये हमारी फसल करीब 65 दिन की हो गई है कंप्लीट। और उसके बाद में हार्वेस्टिंग हमने शुरू कर दी है और काफ़ी अच्छा जो बैंगन का फल है काफ़ी अच्छा निकल रहा है। और क्वालिटी की बात करें किसान भाइयों, एकदम चमकदार फल आ रहा है। क्योंकि किसान साथियों हमने जो इसमें वैरायटी लगाई थी पूसा पर्पल वैरायटी लगाई थी, जो कि काफ़ी अच्छा अभी से हमें हार्वेस्टिंग दे रही है। तो आगे लंबे समय तक भी ये वैरायटी हमें उत्पादन देती रहेगी। किसान साथियों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। और किसान भाइयों, अगर आपका कोई सा भी सवाल है खेती से जुड़ा हुआ तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे किसान भाइयों। अगर आप ऐसी सितंबर के महीने में बैगन की फसल को लगाना चाहते हैं किसान साथियों, तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं इसके थ्रू आप लगा सकते हैं। जैसे हमने अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसी विधि के द्वारा आप सितंबर महीने में बैगन की फसल को लगा सकते हैं किसान साथियों। बैगन की खेती के लिए मिट्टी की बात करें तो किसान भाइयों, सभी प्रकार की मिट्टी में आप बैगन की फसल को आराम से कर सकते हैं। वहीं पर जो बलुई दोमट मिट्टी होती है किसान साथियों, सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसमें उर्वरक शक्ति जो ज़्यादा होती है, जिससे कि जो हमारा पौधा है जल्दी से ग्रोथ करता है और फ्लावर स्टेज जल्दी से आ जाता है। वहीं पर अगर हम सॉइल की जो पीएच मान की बात करें किसान साथियों, कम से कम 5 से लेकर के 7 के बीच में होना बहुत ही अति आवश्यक होता है। अगर इससे ऊपर जाता है तो आप उस समय जब पौधे की रोपाई करते हैं तो पौधे की जड़ के पास में आप जिप्सम डाल के भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो एल्कलाइन है वो कम हो जाएगा। और वहीं पर किसान भाइयों, बैंगन की फसल के लिए तापमान की बात करते हैं तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होता है, और 25 से 30 अगर रहता है तो काफ़ी अनुकूल होता है किसान साथियों। और साथ ही में जैसे कि अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो नर्सरी तैयार करने के लिए किसान साथियों आप प्रो ट्रे की सहायता से नर्सरी को तैयार कर सकते हैं, जो कि आप कंपोजिट ले सकते हैं या कोकोनट का जो खाद आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रो ट्रे में आप जल्दी से जो नर्सरी बोएंगे तो आपकी 8 से 10 दिन के बाद में आपकी अच्छी खासी नर्सरी हो जाती है, और 15 दिन के बाद आप रोपाई भी कर सकते हैं। या फिर हम जैसे कि नॉर्मल विधि के द्वारा अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें थोड़ा लंबा वक्त लग जाता है, जो कि हमारी जो फसल है वो लेट हो जाती है। तो अगर हम प्रोट्रो में नर्सरी तैयार करते हैं किसान भाइयों, तो हमारी नर्सरी जल्दी से तैयार हो जाती है। तो अगर आप प्रोट्रे द्वारा आप जो नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो किसान साथियों, सीड की बात करें तो 300 से 400 ग्राम आपको सीड की आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ में। और वहीं पर अपने बीज को उपचार जरूर कर लें जब आप नर्सरी तैयार करेंगे उससे पहले। मैनकोजेब ले सकते हैं और कार्बोफ्लोरान आती है उसको भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आप जो अपना सीड है बैगन का वो अच्छे से ट्रीट हो जाएगा। 30% गोबर की खाद और 70% मिट्टी आप मिला करके प्रोट्रो में रख सकते हैं, या फिर कंपोजिट कोई सा भी खाद यूज कर सकते हैं। उसके बाद में किसान भाइयों, आपको ब्लैक पॉलीथीन लेकर के प्रोट्रो को कवर कर देना, जिससे कि जो आपका सीड है जल्दी से अंकुर होकर के निकल आएगा। जैसे ही किसान साथियों आपकी नर्सरी 5 से 6 दिन की हो जाती है, उसके बाद में जो आपने ब्लैक पॉलीथीन से जो बंद किया था प्रोट्रो को, उसको ओपन कर देना है। उसके बाद में जैसे कि 2-4 दिन के बाद में अगर आपको उसमें कोई फंगीसाइड जैसे कि पत्ते में छेदा आ रहा है या फिर आपकी जो नर्सरी है वो ग्रोथ नहीं कर रही है, तो उस समय आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से ले सकते हैं, और एनपीके 19-19 1.5 ग्राम ले सकते हैं प्रति लीटर। में आप 3 से 4 दिन के अंतराल पर स्प्रे करें, जिससे कि जो आपका प्लांटेशन है वो जल्दी से ग्रो करेगा, आपकी रोपाई के लिए तैयार हो जाएगा। साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि हम नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें हमें सिंचाई केवल स्प्रे के थ्रू करना है, उसमें ज़्यादा पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। प्रो ट्रे में हम नॉर्मली ड्रिंचिंग की सहायता से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, बात करते हैं कुछ प्रमुख वैरायटियों की जो कि अच्छा खासा उत्पादन देती है। जो कि सबसे पहले किसान भाइयों में VNR 212 की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन किसान साथियों ये बहुत मार्केट में कम मिलने लगी है। तो इसकी जगह पर आप VNR की उत्कल आती है उसको भी आप लगा सकते हैं, या फिर जैसे कलश कंपनी की जनक आती है और पूसा कंपनी की पर्पल आती है, अर्का कॉस भी होती है, अर्का अंकुर, अर्का नवनीत आती है और हरित आती है। काफ़ी सारी वैरायटी आपको भारत में देखने को मिल जाती है, उनमें से कोई सी भी आप वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन जो किसान साथियों VNR और पूसा की जो वैरायटी होती है अच्छा उत्पादन देती हैं, और जो फल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है,
क्योंकि किसान साथियों जो मैं आने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो उन्नत किस्में बताई हैं वो मैंने पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं कंटिन्यूअस ये बैंगन की फसल को करते आ रहा हूँ कंटिन्यू। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन की। तो जैसे कि किसान भाइयों अगर हम बैंगन की फसल को क्यारी बना करके करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आप जुताई करा सकते हैं। अगर हम बेड विधि या मेड विधि के द्वारा अगर हम बैंगन की फसल को लगा रहे हैं तो हमें खेत की जो तैयारी है अच्छे से कर लेनी है। अगर जैसे कि हमने कोई अन्य फसल कटाई कर ली है उसके बाद में अगर बुआई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में किसान साथियों आपको सबसे पहले अपने खेत में पलेवा कर लेना है। पलेवा करने के बाद में गहरी जुताई करानी है हैलो की सहायता से। फिर उसके बाद में कल्टीवेटर चलवा सकते हैं और पाट लगा करके 5 से 6 दिन के लिए आपको छोड़ देना है। क्योंकि किसान साथी जो खरपतवार जो उगने वाला होगा वो उग के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप 2 बार रूटावेटर चलवा दें जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। उसके बाद में आप मेड बना सकते हैं या फिर बेड बना सकते हैं। और किसान साथियों अगर आप बेड बनवाना चाह रहे हैं तो बेड की जो चौड़ाई है किसान साथियों मिनिमम 2 फीट होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे कि आप मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं या फिर ड्रिप सिस्टम भी लगा सकते हैं अगर आपके पास में अवेलेबल है। नहीं है तो आप मार्केट से खरीद के भी ड्रिप सिस्टम आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा पहली साल में थोड़ा कॉस्ट ही पड़ेगा। अब उसके बाद में आप 5-6 साल कंटिन्यूस आप उसे यूज कर सकते हैं। तो उससे जो हमारी मल्चिंग पेपर होता है उससे हमें फ़ायदा ये होता है किसान साथियों, एक तो हमारी जो पौधे की जड़ के पास में नमी बनी रहती है और दूसरा ये जैसे कि कई सारे रोग आते हैं, रोगों से बचाव हो जाता है और खरपतवार नहीं उगता है उसमें, तो हमारी फसल सेफ रहती है। जिससे कि जो हमारे फंगीसाइड जैसे कि हरी इल्ली रोग हो गया, वाइट मक्खी हो गई, तो ये रोग हमारी फसल में देखने को कम मिलते हैं। किसान भाइयों जब आप पौधे की जब रोपाई करते हैं तो आपको कम से कम 2 फीट का डिस्टेंस रखना है। क्योंकि किसान भाइयों बैंगन की जो पौध होती है उसमें से बहुत सारी कलियां बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो जगह तो किसान साथियों पेड़ की जो बीच में से जब हवा क्रॉस नहीं होगी तो पेड़ स्वस्थ नहीं रहता है, तो उसमें बैक्टीरिया आने लगते हैं। जैसे किसान साथियों अब बात कर लेते हैं कुछ रासायनिक खादों की। जैसे कि अगर हम खेत की तैयारी करते हैं उस समय हमें 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद डाल देना है। वो 1 से 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए। रासायनिक खाद की बात करें किसान भाइयों तो आप 25 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल सकते हैं। वहीं पर 23 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटेशियम क्लोराइड ले लें आप, और 30 किलोग्राम यूरिया ले लेनी है, 70 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम पोटास ले लें किसान भाइयों। जो आप यूरिया को अलग कर देना है आपको, बाकी के जितने भी आपके जो खाद हैं उनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब आप पौधे की रोपाई करते हैं तो उसी समय मिट्टी में आप मिला करके पौधे की रोपाई कर दें। उसके बाद में किसान साथियों आपको जो पौधे की जो रोपाई करनी है शाम के टाइम में करनी है। पौधे की रोपाई करने के बाद में आप उसमें हल्की हल्की ड्रिंचिंग से सिंचाई कर सकते हैं जिससे कि जो आपका पौधा है वो एकदम खड़ा हो जाएगा और जल्दी से आप ग्रोथ करने लगेगा। जैसे किसान साथियों अगर आपका कोई कृषि से रिलेटिव कोई अगर सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारे बीएन फार्मिंग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो किसान साथियों आई होप यू मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।